चौधरी साहब, नो डील, नो वापसी ऑफ नवाज शरीफ, वेयर नून लीग स्टैंडिंग, हु इज लीडिंग? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारे लिए तो एक एजाज़ है कि अगर कोई ये डील नहीं हो रही, हम डील पे यकीन ही नहीं रखते। डील होना तो हमारे लिए धब्बा एक, तो हम तो ऐसा धब्बा लेकर वापस इक़्तिदार में या वापस इस मुल्क में नहीं आना चाहते। और बाकी रही बात, अगर किसी से रुक सकता हो तो वो रोक ले, मगर मैं आपसे ये बात आप रिकॉर्ड पे रख लें, अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज को लीड मियां नवाज शरीफ करेंगे पाकिस्तान से इंशाल्लाह ताला। और रही पाकिस्तान के मसाइल का हल, वो और किसी के पास है तो वो कर ले। अगर इस तरह की बैड गवर्नेंस से ये मुल्क चलाया जा सकता है तो चला लें। मैं तो कह रहा हूं कि अगर कोई इसके साथ खड़ा है तो वो फिर सारे का सारा मलबा अपने कंधों पर लेगा, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। और यहाँ गली मोहल्ले में पंजाब पुलिस वैसे डिस्कस नहीं होती जैसे एस्टेब्लिशमेंट डिस्कस हो रही है। तो ये बात आज क्यों यहाँ तक पहुंची है? क्योंकि गरीब की रोटी छिन गई है, क्योंकि आटा चीनी घी जो है 70 साल में उतने का नहीं हुआ जितना 3 साल में वो 2 नहीं 3 गुना हो गया है। उसके बाद रही पाकिस्तान की इकोनॉमी की बातें, मैं तो नहीं कर रहा, इनका लगाया हुआ FBR का चेयरमैन कह रहा है कि ये बैंकरप्ट या हम बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद दुनिया की कोई बड़ी आप मुझे मैगजीन या वो दिखा दें इकोनॉमी को समझने वाले, वो कह रहे हैं डूबती हुई इकोनॉमी है। यहाँ पर इस होते हुए अगर कोई इनके साथ खड़ा है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। और इनके इत्तेहादी या कोई और जो गन पॉइंट पर इनके साथ खड़े किए गए हैं, वो अगर गन पॉइंट पर खड़े रहेंगे तो मुल्क डूब जाएगा। और मुल्क डूबेगा तो ये बात उन्हीं पर आएगी जो इमरान को लेकर आए हैं। ये बात तारीख से कोई हटा नहीं सकेगा। तारीख में इस इलेक्शन को इमरान खान की जीत नहीं, बल्कि ये RTS के बैठने की और एक मैनिपुलेटेड इंजीनियराइड इलेक्शन करके एक ऐसा आदमी लाया गया है जिसने एक बात बताएं, बेड़ा गर्क कर दिया है। आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब वापस आकर लीड करेंगे, ताहियात ना अहल है नवाज शरीफ साहब, कोई दूर दूर तक डील के तासुरात भी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी कह रहे हैं हमने डील लेनी नहीं है, केसेस आपके फैसले हो चुके हुए हैं। जब तक वापस वो आके जेल में जाएंगे नहीं, कानून के सामने पेश करेंगे नहीं, उनकी अपील का हक भी जो है वो फारिग है, ऑब्सकॉन्डर है वो। ये कैसे आपके ज़हन में आया कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, फिर पहले जेल भुगतेंगे, फिर केस फेस करेंगे, इतना बड़ा रिस्क लेंगे? एक बिल्कुल सियासी लड़ाई भी लड़ेंगे और अदालती और आईनी लड़ाई जो हमारा हक है वो भी लड़ेंगे। ये तमाम केसेस इंजन राइट और पॉलिटिकल विक्टिमाइज करने के लिए बनाए गए थे, सियासी केसेस हैं। साकिब निसार के फैसले कोई हैसियत नहीं रखते। वो साकिब निसार जिसकी क्रेडिबिलिटी पर निशान है, जिसके कंडक्ट पर निशान है, वो तो अदलिया को सबसे पहले खुद उसका धोना धोना होगा। वो हम पर हमारी नाहली जो है वो अल्लाह की मेहरबानी से मुझे ये बता दें कि वो केस क्या आपका क्या ख्याल है हम पाकिस्तान के लोगों की अदालत में लेके जाएंगे? बहुत सारी और चीजें हैं। बाकी इस हर किसी से जेल हो या कोई और, बगैर किसी खौफ के ये फैसला है मुस्लिम लीग नवाज का कि अगले इलेक्शन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेंगे पाकिस्तान में होते हुए। पाकिस्तान के मसाइल हल ही नहीं हो सकते नून लीग के बगैर। पाकिस्तान के पास और कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो परफॉर्म कर सके, जिसने इकोनॉमी बेहतर की हो, जिन्होंने दहशतगर्दी की जंग जीती हो, जिन्होंने लोड शेडिंग और इस तरह के मसाइल का हल किया हो। तलाल साहब, लग ये रहा है कि हुकूमत तो बहुत चाह रही है कि आप वापस आए और आपको पकड़ के जेल में डाल दें मियां साहब को। वो तो अभी देखे ना, शहबाज शरीफ के ऊपर केस करने लगे हैं कि वो गारंटियर जो बने थे नवाज शरीफ साहब वापस ला सके, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे वापस। घबरा रहे हैं केसेस से या उनको जान का खतरा है, जैसे मरियम नवाज साहबा ने कहा? कोई भी वजह है, वापस आने का दूर दूर तक कोई चांस नजर नहीं आ रहा मियां साहब का। देखिए मैंने तो आपको कह दिया है और ये बातें ऑन रिकॉर्ड है, आपके सामने है, ये आप चलाएंगे बाद में। ये बिल्कुल वो वापस आएंगे, इसमें कोई खतरा नहीं कि हमारा दुश्मन बड़ा कम ज़र्फ है जो जान तक से खेल सकता है, जिन्होंने बीमारी को सियासी हथियार बनाया था, जिन्होंने इलाज की बजाय वहां पर विक्टिमाइज करने पर जोर दिया था। सो ये तो हमें पता है सब कुछ, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान के हालात इस वक्त नवाज शरीफ की जरूरत है।
इस वक्त जो पाकिस्तान को तब्दीली के नाम पर बीमारी लग गई है, गरीब की रोटी चली गई है। गरीब का चूल्हा अगर चलाना है तो नवाज शरीफ को लाना है, और नवाज शरीफ आएगा तो गरीब का चूल्हा चलेगा, पाकिस्तान चलेगा। अगर कोई और ऑप्शन किसी के पास है तो 100 बारी वो एक्सरसाइज एक दफा और करके देख ले। हम तो चाहते हैं ताकि तारीख में लिखा जाए कि आधा पाकिस्तान किस तरह टूटा था और आधे का बेड़ा गर्क किस तरह हुआ है। ये पाकिस्तान की 70 साल में सबसे नाकाम तजर्बा जो है 1971 के बाद, वो तब्दीली का तजर्बा। तलाल साहब, मायूसी हुई है DGI-SPR साहब की गुफ्तगू सुन के? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, और मेरा ख्याल है इस सवाल का जवाब आप किसी भी DGI-SPR से करेंगे तो यही जवाब आएगा। और हम तो चाहते हैं कि अदारे जो हैं वो अपने दायरे में रहें। हम तो चाहते हैं कि अदारे अपने आप को इस तरह कंडक्ट करें कि उन पर कोई उंगली ना उठे। मगर बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि इसी अदारों के जो पिछले कई अदवार थोड़े साल गुजरे हैं, वहाँ फिर वातु इज़्ज़ू मनता शाह की ट्वीट्स भी की जाती हैं, वहाँ पर बहुत सारा और भी कुछ हुआ है। तो अगर अदारे ने ये सीख लिया है कि उन्होंने नहीं अमल दखल करना, तो ये तो हमारे बयानिए की जीत है, और हम किसी से अमल दखल चाहते भी नहीं हैं। और अमल दखल होने की वजह से ही पाकिस्तान यहाँ पहुँचा है। पाकिस्तान इसीलिए बांग्लादेश से पीछे है, भारत से पीछे है, इवन अफ़गानिस्तान से भी महंगाई हमारी ज़्यादा है, और हमारी क्या कहते हैं करेंसी वैल्यू कम है, जिसको पूरी दुनिया ने अभी तक उसको यानी कबूल ही नहीं किया, अभी तक उसे रिकग्नाइज़ नहीं किया। तो हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में अदारे अपना अपना काम करें। काश ये हमारी ज़िंदगियों में आए, और अगर नहीं आएगा तो फिर अदारे ही डिस्कस हो रहे हैं इस वक्त गली मोहल्ले में। मौजूदा महंगाई के ज़िम्मेदार सिर्फ इमरान खान नहीं हैं, बल्कि इमरान खान को जितने लोग सपोर्ट करते हैं या यहाँ तक पहुँचाने वाले हैं, सारों को आम आवाम उसके ज़िम्मेदार समझ रहे हैं। किसी दिन ये कैमरा लेकर आप चले जाएं, मैं तो शायद आप नाम नहीं ले सकते, बात नहीं कर सकते कई वजूहात पर, लेकिन लोग तो बात करते हैं, लोगों को ज़ुबान मिल चुकी है। और सोशल मीडिया हो या लोग गली मोहल्ले की जो, तो बाकी ये बात है जितनी जल्दी अदारे इस तरह की हुकूमत से पीछे हो जाएंगे यही उनके लिए बेहतर है, क्योंकि इतनी नालायक और इस कदर नाकाम हुकूमत 70 साल में ये पहले कभी नहीं आई। और अगर कोई इसके साथ जुड़ेगा, वो कोई इत्तेहादी हो या कोई और, वो अपने आप को ख़राब करेगा, और यही कुछ हो रहा है। सो मेरा ख्याल है अगर अदारे पीछे हो गए हैं तो ये बहुत बड़ी तलाल साहब बात यह कि इत्तेहादी भी जुड़े हुए हैं, और इदारे भी फौज गवर्नमेंट के पाबंद हैं, उसके डिसिप्लिन के पाबंद हैं, उसके डिस्पोजल पे हैं। लोग कह रहे हैं डिसअपॉइंटमेंट आप लोगों के लिए है कि ये मार्च भी अब बेअसर हो चुका है, इस मार्च का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है लॉन्ग मार्चेस के जरिए तो गवर्नमेंट जाती नहीं है अनलेस के पीछे से इशारा ना हो या कोई डील ना हो। लेकिन मैं उस बात को आगे बढ़ाते हुए तलाल साहब आपसे जानना चाहूंगा कि अब इसका मतलब ये हुआ कि अब मार्च आएगा, फिर सितंबर आएगा, फिर नवंबर आएगा, फिर फरवरी आएगा, और फिर अगले इलेक्शन की नॉर्मल डेट आएगी। इमरान खान साहब की पूरी गवर्नेंस अपनी जगह पे, लेकिन जिस तरह 2 दिन पहले इमरान साहब ने कहा कि इमरान ब्रांड ऑनेस्टी का ब्रांड है, ईमानदारी का ब्रांड है, वो नवाज शरीफ या जरदारी साहब की तरह या नवाज शरीफ साहब की तरह डकैती का ब्रांड नहीं है, चोरी का, लूटमार, करप्शन का ब्रांड नहीं है। तो अगर विदाउट डील, विदाउट चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, विदाउट वक्त से पहले इलेक्शन, नॉर्मल तरीके से इलेक्शन होने जा रहा है, अब जिस तरह की DGI-SPR की बातों से लग रहा है कि फौज तो आपके साथ किसी भी तरह से ऑन बोर्ड नहीं है, और अगर फौज ऑन बोर्ड नहीं है तो फिर तो मामला बिल्कुल अब पुरअमन है। तो अब इसका मतलब यह कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, नॉर्मल तरीके से होंगे, तो आप इमरान खान ब्रांड का मुकाबला किस तरह कर पाएंगे जो ऑनेस्टी का ब्रांड है? तलाल साहब देखिए, हमें सियासी तौर पर तो सूट करता है कि ये हुकूमत 5 साल की बजाय 5.5 साल पूरे करे, ताकि इनको लाने वाले भी और वोट देने वाले दोनों इबरत पकड़े। और हमें तो ये पॉलिटिकली सूट करता है, लेकिन पाकिस्तान को सूट नहीं करता। पाकिस्तान के लिए ये सूटेबल नहीं। गरीब की रोटी छिन चुकी है, कश्मीर हाथों से जा चुका है, पाकिस्तान की टके टोकरी इज्जत हो गई है, ना कोई फोन नहीं उठाता, और किसी को करते हैं तो वो सुनता नहीं है। पाकिस्तान की इस वक्त इकोनॉमी की हालत ये है कि अगला बजट बनाना पता नहीं बनना भी है कि नहीं। बैंकरप्सी की बातें हो रही हैं। वो मुल्क जो के जिसके अपने ऑफिशियल्स कह रहे हो कि वो बैंकरप्ट होने जा रहा है, आप उसमें इलेक्शंस की बात करते हैं। हमें तो ये पाकिस्तान पर भारी है हुकूमत, हम पर नहीं है मैंने भाई, हमने भुगत लिया है, मगर पाकिस्तान कितना भुगतेगा? कितने और गरीब की रोटी क्या बिल्कुल छिन जाएगी? और बाकी रही बात ये हमारी कामयाबी, ये हुकूमत की कामयाबी कहां से आ गई? यानी कि 5
पूरे करने क्या कामयाबी है कि गरीब की रोटी भी छिन जाए, पाकिस्तान से इज्जत भी छिन जाए, उसकी इकोनॉमी बैठ जाए, ये इज्जत है? ये और अगर ये पूरी करने को इज्जत समझते हैं तो कई दफा इमरान खान ब्रांड इज्जत है इस मुल्क की भाई। ये जिल्लत है जब आप लोगों पे धब्बे लगे हुए हैं करप्शन के। इमरान खान ब्रांड ऑनेस्टी है। मैं उसके लिए देखे ना, एक पहले बाहर की एक मुल्क है, मैं उसका नाम लेकर उसका मैं आपको आया था फैसला, वो सादिक अमीन वो आदमी है जो वो और एक सादिक अमीन वो है जिसको अभी कल फैसला आया पाकिस्तान के एक अदारे का कि कितने करोड़ों और कितने अकाउंट छुपाए हैं इस मुल्क में। सादिक और अमीन का स्टैंडर्ड ये है कि बेटे से तनख्वाह ना ली जाए तो आप नाहिल हैं और ताहियात नाहिल हैं, और वो आदमी अपने आप को सादिक और अमीन कहे और जिसके साथी कहते हो जो रेडी लगाता नहीं है, खर्चा भी घर का किसी से लेता है, सो बात, और जिसके टैक्स रिटर्न्स ये बताएं कि सारी उम्र वो लाख लाख देता रहा है, जिस दिन वजीर आजम बना उस दिन 1 करोड़ टैक्स दिया है। तो बात यह है, इस तरह का अल्लाह माफी करे कोई सादिक और अमीन इस दुनिया में ना हो जिस पर हर किस्म का धब्बा हो, वो किसी पाकिस्तान के अदारे का हो या बैरूनी अदालत का। सो इसको छोड़ दें, इस बात को। ये ब्रांड पिट चुका है, इस ब्रांड ने पाकिस्तान को भी पिटा दिया है, इस ब्रांड ने गरीब की रोटी खा गया है, ये ब्रांड चीनी खा गया, आटा खा गया, तेल खा गया, दवाइयां खा गया, कश्मीर खा गया, पाकिस्तान की रही सही इज्जत खा गया, और इस ब्रांड ने क्या खाना है। बाकी अगर भी कोई अभी भी समझता है ये कामयाब ब्रांड है तो अल्लाह हाफिज।